नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी पर। ईसा परिवार की लाडली बिटिया, या यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। ईसा के दादाजी ईसा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें ईसा की एक चिंता खाए जा रही थी और वो थी ईसा की शादी की चिंता। दादाजी हर परिवार में ईसा का ससुराल ढूंढते, लेकिन ईसा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा हो जाती, मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी ईसा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त श्याम बहादुर से मिलने आगरा की ओर निकल पड़े और अगले दिन जब वह आगरा पहुंचे तो श्याम बहादुर ने उन्हें स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे श्याम बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे पीछे बगीचा, गाड़ियां, नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में श्याम बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले श्याम बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते ईसा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही श्याम बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर ईसा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद श्याम बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बेटी का फोटो श्याम बहादुर के हाथ में सौंप दिया। श्याम बहादुर भी अपने बेटे अर्जुन के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नयन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली ईसा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने ईसा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। श्याम बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा अर्जुन आ गया। अर्जुन ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। अर्जुन के जाने के बाद श्याम बहादुर ने अपने दोस्त से अर्जुन और ईसा के संबंध के लिए पेशकश की। ईसा के दादाजी को लगा जैसे श्याम बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। अर्जुन को ईसा बहुत पसंद थी, लेकिन अर्जुन की माँ अर्जुन की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन अर्जुन के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर अर्जुन और ईसा की शादी हो गई। ससुराल में ईसा के सास ससुर, अर्जुन के बड़े भैया भाभी और ईसा की उम्र की एक ननद थी निया। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण ईसा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह ईसा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही अर्जुन ने ईसा से साफ साफ कह दिया था कि घर में किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, न तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन ईसा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। ईसा की ननद जरूर उसकी माँ से
ईसा भाभी के प्रति इस व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। ईसा और अर्जुन को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय ईसा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। ईसा का दर्द ईसा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में ईसा को संभालने वाला कोई नहीं था और अर्जुन और उसके पापा ने ईसा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन निया कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज में सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए ईसा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ निया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुईं। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में निया ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में निया के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने निया से सवाल पूछा, घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी निया के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी निया ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? निया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी निया की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। निया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले निया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ और हमारी माँ को भी दुख होगा, इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। ये हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। निया के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।